हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है डिफरेंस कंपेयर टू और इक्वल्स फंक्शन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये दोनों के दोनों फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं। इसका हम यूज करते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए वो इक्वल्स हैं कि नहीं। तो चलिए हम सेपरेटली इन दोनों फंक्शंस के यूज को देखते हैं। तो पहला है इक्वल्स फंक्शन जो हमारा होता है वो चेक करने के लिए होता है कि हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है बूलियन, यानी चेक करने पे हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें मिलेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ट्रू और अगर नहीं है तो फॉल्स। इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें हम लिखते हैं पहला स्ट्रिंग, फिर डॉट इक्वल्स और फिर ब्रैकेट में नेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये इसका सिंटेक्स है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा कंपेयर टू फंक्शन। कंपेयर टू फंक्शन हम यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए, लेकिन वो कैसे होता है लेक्सिकोग्राफिकली, यानी उसकी इंटीजर वैल्यूज से। सिंपली अगर हम इसको समझें तो हम आस्की वैल्यूज से दोनों स्ट्रिंग को चेक करते हैं। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो एक इंटीजर होता है, क्योंकि जब भी हम उसके आस्की वैल्यूज़ को से चेक करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो इंटीजर में मिलेंगी। इसका जो सिंटेक्स होता है उसमें हम लिखते हैं ये स्ट्रिंग फर्स्ट, फिर डॉट कंपेयर टू और स्ट्रिंग सेकेंड। और ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो टी होता है ये कैपिटल लेटर का होता है। तो इसमें जो हमको रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर होता है तो इसमें हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिलती हैं। तो ये हमें रिटर्न करता है 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ या निगेटिव वैल्यूज़। तो 0 कब रिटर्न होता है, जब हमारा स्ट्रिंग फर्स्ट और स्ट्रिंग सेकंड दोनों इक्वल्स होते हैं तो हमें रिटर्न होता है 0। और अगर स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड से बड़ा है तो हमें रिटर्न होगा पॉजिटिव वैल्यूज़, और अगर स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड से छोटा है तो हमें रिटर्न होगा निगेटिव वैल्यूज। तो आखिर ये निगेटिव वैल्यूज हमें पता कैसे चलता है कि पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। तो उसके लिए हम आप देखिए, हमारे पास अगर ये ABC है और ये सेकंड ABC है तो इसमें जो इंडेक्सिंग होता है ये 0 अगर इंडेक्स है तो इस सेकंड स्ट्रिंग का भी 0 इंडेक्स सेम होना चाहिए और इसका केस भी सेम होना चाहिए। अगर ये और ये फर्स्ट इंडेक्स के दोनों सेम है तभी ये सेकंड वाले इंडेक्स को चेक करने जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये तीनों जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो स्ट्रिंग सेकंड में जो भी वैल्यूज़ हैं अगर ये सभी के सभी सेम होंगे और उनका केस भी सेम होगा तभी हमें रिटर्न होगा 0 या फिर वो इक्वल्स में हमें ट्रू प्रिंट करेगा, वरना हमें फॉल्स या फिर निगेटिव या फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अब हम देखेंगे इन दोनों के प्रोग्राम को कि कैसे हमें आउटपुट में क्या क्या मिलता है, कब ट्रू आएगा, कब फॉल्स आएगा, कब 0, कब पॉजिटिव या फिर निगेटिव वैल्यूज़। ये हमारा इक्वल्स का एग्जांपल है। इसमें स्ट्रिंग फर्स्ट में ABC है कैपिटल लेटर में और स्ट्रिंग सेकंड में भी ABC है कैपिटल लेटर में। तो जब इसमें इक्वल्स चेक होगा तो ये सारे के सारे इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो पूरी तरह मैच करेंगी और केस भी मैच करेगा, इसीलिए जो इसका फिर आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। और वहीं पे जब हम ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो इसमें स्ट्रिंग फर्स्ट में ABC है कैपिटल लेटर में और स्ट्रिंग सेकंड में ABC है, लेकिन ये जो सेकंड वाले इंडेक्स पे B है वो स्मॉल लेटर है और थर्ड वाला BC स्मॉल लेटर का है, इसलिए इसमें ये केस मैच नहीं करेगा सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स का, इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं इसमें फॉल्स है आउट। अब हम देखेंगे कंपेयर टू का एग्जांपल। इसमें स्ट्रिंग फर्स्ट में कैपिटल लेटर में ABC है और स्ट्रिंग सेकंड में भी कैपिटल लेटर में ABC। तो जब भी हम इसके आस्की वैल्यूज़ को लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे ये सारे के सारे वैल्यूज़ कट जाएंगे। इससे हमारा वैल्यू आएगा 0, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ भी सेम है और उसका केस भी सेम है। तो आप इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट होगा 0। वहीं पर जब हम ये सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें स्ट्रिंग फर्स्ट में कैपिटल लेटर में ABC है और स्ट्रिंग सेकंड में कैपिटल लेटर तो A है, तो ये वाला तो ये बाईपास कर जाएगा, A वाला तो सही है। लेकिन जब सेकंड इंडेक्स पे आएगा तो सेकंड इंडेक्स में स्ट्रिंग फर्स्ट में कैपिटल B है और स्ट्रिंग सेकंड में स्मॉल b, तो यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा, इसलिए इसमें निगेटिव वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल B का जो आस्की वैल्यू होगा वो होगा 66 और स्मॉल b का जो आस्की वैल्यू होगा वो होगा 98। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -32, इसलिए हमारा देखिए आउटपुट जो आया है वो -32 आया है। तो इससे आपको पता चल गया कि कंपेयर में हमें इंटीजर में वैल्यूज़ में हमें आउटपुट मिलता है और इक्वल्स में हमें बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स में आउटपुट मिलता है। सो फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।